बाबूजी की आखिरी चिट्ठी। पापा के निधन के बाद जैसे ही रस्में खत्म हुई, बड़े भाई और भाभी ने रवि को साफ शब्दों में कह दिया, अब तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। पापा का घर हमने बेच दिया है, हम सऊदी जा रहे हैं, तुम अपना इंतजाम खुद करो। रवि को कुछ समझ नहीं आया, अचानक सब कुछ छिन गया था। माँ पहले ही चल बसी थी और अब पिता भी नहीं रहे। भाई से उसे ये उम्मीद नहीं थी। वो अकेला टूटा हुआ इंसान शहर की सड़कों पर भटकता रहा। उसे कोई सहारा नहीं मिला तो पास ही के एक पुराने कब्रिस्तान के किनारे खाली पड़े कमरे में रहने लगा। वहाँ रातें काटना आसान नहीं था, लेकिन वो खुद को मजबूत बनाए रखता। एक दिन सुबह वह उठा तो देखा सामने किसी ने नाश्ते की प्लेट और एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी में लिखा था, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पिता हमेशा तुम्हारे साथ हैं, अपने आप पर विश्वास रखना। रवि की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने सोचा कि यह किसी नेकदिल इंसान का काम होगा। अगले दिन उसने एक योजना बनाई। वह ऐसे सोने का नाटक करने लगा जैसे अब उसमें जान ही नहीं बची हो। तभी वो शख्स दोबारा आया जिसने चुपचाप खाना रखा और उसकी नब्ज टटोलने लगा। उसी वक्त रवि ने उसकी कलाई पकड़ ली। वो आदमी घबरा गया। रवि ने पूछा, कौन हो तुम, क्यों कर रहे हो ये सब? वो शख्स बोला, मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ। उन्होंने अपने अंतिम समय में मुझे एक पत्र दिया था और कहा था अगर रवि कभी अकेला हो जाए तो उसका ध्यान रखना। पर मैं चाहता था कि तुम खुद खड़े हो सको। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। वो व्यक्ति बोला, बेटा, दुनिया छोड़कर जाने से पहले तुम्हारे पापा बस यही चाहते थे कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो। इसलिए मैंने तुम्हारी मदद छुप कर की ताकि तुम अपनी आत्म शक्ति पहचान सको। उस दिन के बाद रवि ने नया जीवन शुरू किया। वह मेहनत से पढ़ाई करने लगा, छोटी सी नौकरी से शुरुआत की और सालों में एक सफल बिजनेसमैन बना। वो हमेशा कहता था, अगर कोई आपका साथ न दे तब भी खुद से भरोसा मत खोना। हो सकता है कोई चुपचाप आपकी मदद कर रहा हो, जैसे मेरे पापा का दोस्त। रवि अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। उसका खुद का ऑफिस था, स्टाफ था और इज्जत भी। लेकिन दिल के किसी कोने में आज भी पापा की वो चिट्ठी और कब्रिस्तान की वो सुबह बसी हुई थी। एक दिन रवि के ऑफिस में एक बुजुर्ग आया। चेहरे पर झुर्रियां, कपड़े पुराने, लेकिन आंखों में गहराई थी। वो बोला, तुम्हें पहचान नहीं पाएगा बेटा, पर मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ। वो सपना अधूरा छोड़ गए थे, क्या तुम पूरा करोगे? रवि चौंक गया। उसने तुरंत उस बुजुर्ग को बैठाया और पानी दिया। वो बोले, तुम्हारे पापा चाहते थे कि इस गांव में एक स्कूल खुले जहां हर गरीब बच्चा पढ़ सके। वो खुद तो ये सपना पूरा नहीं कर सके, पर उन्होंने कहा था अगर मेरा बेटा बड़ा इंसान बने तो उसे मेरा सपना जरूर बताना। रवि की आंखों में नमी आ गई। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसके पापा के दिल में समाज के लिए इतना गहरा सपना था। अगले दिन से ही रवि ने अपनी पूरी टीम को उस गाँव भेजा। जमीन खरीदी गई, नक्शा बना और कुछ महीनों के भीतर एक शानदार स्कूल खड़ा हो गया। बाबूजी स्मृति विद्या मंदिर। स्कूल का उद्घाटन उसी बुजुर्ग आदमी के हाथों हुआ जिसने रवि को ये सपना बताया था। गांव के सैकड़ों बच्चों ने स्कूल में एडमिशन लिया और हर क्लासरूम में एक तस्वीर लगी थी रवि के बाबूजी की। एक दिन रवि जब स्कूल के गेट पर खड़ा था तो एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई। उसने रवि को गले लगाकर कहा, आपकी वजह से मैं भी अब डॉक्टर बन सकती हूँ। थैंक यू अंकल। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसके पापा भले दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनका सपना अब हर बच्चे की आंखों में चमक रहा था।